ओके गाइस, सुनिए कि ये सवाल मैंने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल मैंने दिया था कि हमारे पास मशीन ए, मशीन बी है और 31 मार्च 2020 को हमने मशीन ए सोल्ड आउट कर दी थी। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन लग रही है मंथली बेसिस पे, 10% ऑन कॉस्ट है, मंथली बेसिस पे लग रही है। पहला काम ये था कि भाई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है आप सब लोगों ने। तो आप सब लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। 31 दिसंबर 2018, 10,000 इंटू सॉरी 1 लाख इंटू 10%, 10,000 आया। बी थी नहीं हमारे पास तो नहीं लगाई, टोटल 10,000 आया। नेक्स्ट ईयर 1 लाख इंटू 10,000, क्योंकि ए कंटिन्यूड है, बेची नहीं है हमने। और 80,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 10%, देन 10/12। क्यों? क्योंकि मार्च में बाई की थी हमने, तो मार्च से लेके दिसंबर तक 10 महीने हो जाते हैं। ये 10,000 आ जाएगा, ये 66617 आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 16,667। फिर नेक्स्ट ईयर हमारे पास 31 दिसंबर 2020 है, हम ईयर एंड पे ही लगाते हैं डेप्रिसिएशन। तो 1 लाख हमारे पास कॉस्ट थी, 1 लाख इंटू 10%। हमने मार्च में इसको बेचा है, मतलब मार्च के बाद यूज नहीं हुई है, तो जितने अरसे यूज हुई वो आएगी। तो साल अगर दिसंबर में एंड होता है तो जनवरी से स्टार्ट होता होगा, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हो गए, 3 महीने की आ गई 2,500। और 80,000 वाली पूरा साल यूज हुई है, 8,000 टोटल आ गया 10,500। अब आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी का अकाउंट बनाए, मशीनरी का अकाउंट बनाए। तो मैं अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि हर साल का बैलेंस निकालते जाएं, और एक तो ये कि वन शॉट में बनाते हैं। दोनों दोनों सही है, दोनों सही है। हम मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, ये मशीनरी का अकाउंट है। ठीक है, ये हमने लगाया। अब हमारे पास साल शुरू हो रहा था 2018 से। 2018 फर्स्ट जनवरी को हमने एक मशीन बाई की 1 लाख की, मैंने 1 लाख यहाँ लिख दिया। और रेफरेंस में क्या आ जाएगा? बैंक। ठीक है, एंड देन मैं दोनों साइड का टोटल करूंगा तो ये आ जाएगा 1 लाख, देन 1 लाख, एंड बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? 1 लाख ही हो जाएगा। यहां मैं लिखूंगा बैलेंस सीडी, और ये आगे हो जाएगा बैलेंस बीडी। ठीक है, ये आ जाएगा 1 लाख, और ये हो जाएगा 2019 नेक्स्ट ईयर। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर मैंने 80,000 की एक मशीन बाई की थी, मैं लिखूंगा 80,000, और जिस डेट पे बाई की थी मैं वो लिख लूंगा, वो थी 1 मार्च, और रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। ठीक है जी, रेफरेंस में आ जाएगा बैंक। दोनों साइड का टोटल करूंगा। हम हर साल टोटल करते हैं। ये हो जाएगा 1,80,000, ये हो जाएगा 1,80,000, और इसके आगे बैलेंस सीरी लगा दें। ये आ जाएगा आपके पास कितना? 1,80,000। ठीक है, और बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1,80,000। ठीक है, यहाँ तक मेरे साथ हैं, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। ये अब आ गया 2020, हमारे पास आ गया। जी अच्छा, सुनिएगा, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, थर्ड ईयर में क्या हुआ था? हमने कोई नई मशीन नहीं बाय की। थर्ड ईयर में हमने कोई भी नई मशीन नहीं बाय की, लेकिन हमने मशीन जो हमारे पास ए थी, इसको हमने सोल्ड आउट किया। तो मैंने एक चीज बताई थी, जब हम किसी चीज को सोल्ड आउट करते हैं, हम किसी चीज को सोल्ड आउट करते हैं, तो उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं, उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं। तो ये जो मशीन ए थी हमारे पास, जो हमने 1 लाख की बाई की थी, हमने सोल्ड आउट कर दी, तो उसकी कॉस्ट को रिमूव करेंगे यहाँ से। सेलिंग प्राइस सिर्फ डिस्पोजल वाले उसमें आती है अकाउंट में, और कहीं नहीं आती। तो जो इसकी कॉस्ट है हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख, और इसके रेफरेंस में लिखेंगे डिस्पोजल, और इसके आगे डेट लिख देंगे जो हमारे पास 31 मार्च आ रही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों साइड का टोटल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,80,000, ये भी हो जाएगा 1,80,000, और जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 80,000। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रिमेनिंग नॉन करंट एसेट की वैल्यू आ जाएगी। रिमेनिंग नॉन करंट एसेट की क्या होगा? वैल्यू आ जाएगी। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है मेरी? ओके गाइस, ओके गाइस। अच्छा, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं? बजाय हर साल बैलेंस निकालने के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभार कम मार्क्स का आ जाए तो शॉर्टकट के तौर पे वो ये है कि आप हर साल बैलेंस शीट नहीं निकाले। ठीक है, हर साल बैलेंस शीट नहीं निकाले, मतलब
आप जो चीज़ आपने बाय की है वो लिख लें। जो चीज़ आपने बाय की है वो लिख लें। जैसे मैंने 1 लाख रुपए का एसेट बाय किया था, मैंने उसके आगे डेट लगा दी फर्स्ट क्या बोलते हैं जनवरी, और उसके आगे लिख दिया बैंक। इसी तरीके से ये जो है, 1 मिनट, अब सुनिएगा। मैंने 1 लाख का एक एसेट बाय किया था 1 जनवरी 2018, मैंने यहाँ डेबिट कर दिया। देन मैंने 1 मार्च 2019 को एक एसेट बाय किया था, मैं उठा के उसको भी डेबिट कर देता हूँ। एंड देन मैंने क्या किया, 2020 में जाके एक एसेट बेच दिया था, मैं इसको कर देता हूँ क्रेडिट। एंड दोनों साइड का टोटल करूंगा, ये हो जाएगा 1,80,000। 1,80,000 इसमें से 1 लाख माइनस करूंगा, तो ये मेरे पास 80,000 बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तलहा बेटा, मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो? भले वॉइस नोट में बता दो क्या कहना चाह रहे हो। तलहा बेटा, तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे ये बताओ। वॉइस नोट में बता दो क्या कहना चाह रहे हो। ओके गाइस, मैं आगे बताता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं डेप्रिसिएशन के अकाउंट पे, आते हैं वो कैसे बनेगा। कोशिश कीजिएगा हर साल बैलेंस निकालिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखिए, मशीन ए का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप डिस्पोजल लिखें, खाली डिस्पोजल लिखें। रेफरेंस में डिस्पोजल लिखना होता है अगर कोई मशीन बेचते हैं ना, तो डिस्पोजल क्यों लिखते हैं? क्योंकि जैसे मशीनरी का अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्पोजल का अकाउंट क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगा, तो उसका नाम देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ आ जाए, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं, तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर आपका पहला साल नहीं है फिर तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। पहला साल नहीं है तो फिर तो ओपनिंग बैलेंस आएगा। वो कहाँ आता है, वो क्रेडिट साइड पे आता है, सवाल में गिवन होता है। लेकिन हम तो बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हम टोटल डेप्शन लिखेंगे। अच्छा, यहाँ मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ जगह की वजह से, शॉर्टकट मत लिखिएगा, आईएस मत लिखिएगा। ये मैं जो है ना, टाइम की वजह से इस तरह कर रहा हूँ। तो मुझे बता सकते हैं, ऊपर हमारे पास जो है टोटल डेप्शन कितनी थी, टोटल पहले साल की 10,000 थी, तो हम 10,000 लिख लेते हैं। हम 10,000 यहाँ लिख लेते हैं। एंड देन हमारा साल पूरा हुआ। साल पूरा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार बास मार्की स्कीम में आपको मिले, इनडायरेक्ट वे में मिलेगा, तो मैं भी इनडायरेक्ट वे में कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा बैलेंस सी डी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 10,000, और आगे जाके आ जाएगा बैलेंस बी डी, और ये हमारे पास हो जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर था। अब नेक्स्ट ईयर की हम सबको पता है, वो टोटल जो डेप्रिसिएशन थी वो कितनी आई थी, 1,667, मैंने लिख दी। ठीक है, डेट इसके आगे लिखते हैं क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग लाइक 31 दिसंबर। तो ये हो जाएगा 26,667, 26,667, और बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा हमारे पास, 26,667, और ये आगे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा 26,667। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। इसके बाद थर्ड ईयर है, 2020 है, मैं लिख नहीं रहा, ये 2018 था, ये 2019 है, और ये हमारे पास 2020 है। 2020 में टोटल डेप्शन कितनी थी, टोटल 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 देख लें, टोटल कितनी थी, 10,500, 10,500। तो हम लिख देंगे 10,500 यहाँ पे क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनिएगा गौर से। मुझे एक बात बताएं, जब एक मशीन डिस्पोज ऑफ करते हैं, जब एक मशीन हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, बेचते हैं, तो उसकी कॉस्ट को रिमूव करते हैं, ताकि हमारे अकाउंट में वो वाले एसेट की कॉस्ट है जो बच गई है हमारे पास। दो एसेट थे हमारे पास, एक 1 लाख वाला, एक 80,000 वाला। तो हमने 1 लाख वाला एसेट निकाल दिया, तो जाहिर सी बात है बाकी कितना बच गया, 80,000 बच गए। तो जब कॉस्ट को रिमूव करते हैं तो कोई और चीज रिमूव करते ही नहीं करते। कॉस्ट के अलावा भी कोई ना कोई चीज रिमूव होती होगी ना बेटा, क्या रिमूव होती है? मैंने कोई मुश्किल सवाल पूछ लिया तो एक अलग बात है बेटा। मुझे मुझे रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्स का मुंतजर। अगर मेरी आवाज आपके कानों को, आपके दिलों को छू रही हो, तो मुझे बताएंगे भाई, हम जब एक मशीन बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट को रिमूव कर दिया, क्या इसके अलावा और कोई चीज रिमूव नहीं होती? जी गाइस।
बताएं बेटा। एक्सीलेंट फातिमा बेटा, बाकी लोग बताएं क्या है। एक्सीलेंट फातिमा बेटा, डेप्शन रिमूव करते हैं, चले। बाकी लोगों ने खामोशी का रोजा रखा हुआ है तो ठीक है भाई। सुने, जब हम एक चीज बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट भी रिमूव करते हैं और साथ में उसकी डेप्रिसिएशन जो आज तक हुई है, टोटल टोटल सिर्फ उसी चीज, उसी मशीन की। लाइक देखें, मैंने मशीन ए बेची है, तो मशीन ई की टोटल डेप्सन जो आज तक हुई है वो रिमूव करूंगा, टोटल डेप्सन जो आज तक हुई है वो रिमूव करूंगा। तो देख लें बेटा, इसकी एक डेप्शन हुई थी 10,000, एक हुई थी 10,000, और थर्ड ईयर में हुई थी 2,500, 2,500। तो ये टोटल जो डेप्रिसिएशन है हमारे पास, मैं इसको क्या करूंगा, रिमूव करूंगा। मुझे बता सकते हैं कितनी आएगी? 10,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500, आई थिंक सो ये बन जाएगा 22,500, 22,500 अगर मैं गलत नहीं। ये टोटल डेप्शन आ जाएगी इसकी, ये हम रिमूव कर देंगे, ये हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे 22,500। और इसके आगे लिखेंगे डिस्पोजल, इसके आगे लिखेंगे डिस्पोजल। सर अब क्या करेंगे, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 36,667, 36,667, और इसमें से माइनस कर दें 22,500। जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर आएगा, और आगे जाके ये हो जाएगा बैलेंस बीडी। बी क्विक गाइस, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 14,167 कुछ इस तरीके से आएगा। जी बेटा, 36,667 जी, एक्सीलेंट बेटा। ओके जी, ये जाएगा 14,167, 14,167, ठीक है। तो एक तरीका डेप्शन अकाउंट बनाने का ये भी है। अब ये 3 सालों का बना रहा हूँ ना, कभी कभार पेपर में 3 साल का बनाना आता नहीं है, वैसे आता 1 साल का है, सिर्फ 1 ईयर का आता है। ये समझाने के लिए मैंने बनाया है। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर अवॉइड कीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि कभी टाइम नहीं हो तो बंदा कर सकता है। तो अगर 3 साल का बनाना हो, 3 साल का, 2 साल का बनाना हो, उस सूरत में आप क्या करें, फिर बैलेंस शीट हर साल फाइंड नहीं करें, फिर आप हर साल बैलेंस शीट फाइंड नहीं करें। जो डेप्रिसिएशन चार्ज की ना अपने टोटल, वो आप रिकॉर्ड करते जाएं, जो आपने हर साल चार्ज की ना वो रिकॉर्ड करते जाएं। बैलेंस बीडी हर साल फाइंड नहीं करें, ठीक है। ये देखें पहले साल की डेप्रिसिएशन, ये देखें दूसरे साल की टोटल डेप्रिसिएशन, ये देखें तीसरे साल की टोटल डेप्रिसिएशन, और ये वो डेप्शन है जो हमने मशीने को डिस्पोज किया था उसकी। इसके आगे डेट वही आएगी जिस तारीख पे डिस्पोज ऑफ किया है, और दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये देखें 10,000 प्लस ये बन जाएगा 36,667, और इसमें से ये माइनस कर देंगे, आपके पास बैलेंस सीडी आ जाएगा। सर इज इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड वैल्यू बैलेंस बीडी एवरी ईयर? देखें बेटा गाइस, पेपर में जो सवाल आता है वो 1 साल का आता है, जस्ट 1 ईयर का आता है, जस्ट 1 ईयर का आता है, 1 साल का सवाल आता है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसलिए करवाया कि मैंने रिसेंटली ए लेवल में एक सवाल देखा था, ए लेवल में रिसेंटली एक सवाल देखा था जिसमें उसने डायरेक्ट करवाया था। तो मैंने कहा बच्चे परेशान होंगे तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं बोलूंगा बेहतर है हर साल बैलेंस पीरी मालूम करो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। टाइम कम है, मार्क्स बहुत ज्यादा कम है तो डायरेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज जो है आपके पास टाइम है तो फिर बेहतर है कि हर साल का बैलेंस पीरी निकालें, ठीक है। पेपर में बड़े से बड़ा भी सवाल आएगा 2 साल का आएगा, 3 साल का वो नहीं देता, 1 साल का देता है ज्यादा से ज्यादा। अच्छा अब आ जाए, आगे चलते हैं आखिरी चीज के ऊपर जो हमारे पास, वो है डिस्पोजल अकाउंट। वो क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं भाई। अच्छा मुझे जल्दी से बताएं, डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या है? बी क्विक गाइस, बी क्विक गाइस, डिस्पोजल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आएगा? कॉस्ट। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। ये देखें हमारे पास कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, और हम मशीनरी को क्या करते हैं, क्रेडिट, नॉन करंट एसेट को क्या करते हैं, क्रेडिट, और इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाख, और रेफरेंस में हम लिखते हैं मशीनरी, जो रेलिवेंट अकाउंट है जहां से हमने कॉस्ट उठाई है। तो हम कॉस्ट कहाँ से उठाते हैं, मशीनरी के अकाउंट से उठा रहे हैं, ठीक। अच्छा जी, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? एक्सीडेंट, जो उस मशीन की टोटल डेप्रिसिएशन हुई है ना, यहाँ डेप्रिसिएशन आएगी उस मशीन की जो टोटल हुई है, जो आपने अभी फाइंड की थी। ये देखें
ये वाली, ये हम लिखेंगे 22,500, तो मैं लिख दूंगा 22,500। इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी यूज करते हैं और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, शॉर्टकट मत लिखिएगा, आप लोग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड लिख लीजिएगा। इस अकाउंट को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी सर आगे चलें। इसके बाद बेटा हम दोनों साइड का टोटल कर, अच्छा एक मिनट, हमने कितने का बेचा था? मशीन कितने की सोल्ड आउट की है बेटा? मशीन कितने की बेची है? देख लें, 85,000 की सोल्ड आउट की है, 85,000 की हमने सोल्ड आउट की है। तो हम क्या करेंगे, 85,000 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एंड दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अगर हमें पैसे ज़्यादा मिले हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था ये हमारा खर्चा है, ये हमने मशीनरी का फ़ायदा उठाया इस्तेमाल करके, और ये हमें पैसे मिले हैं बेच के, तो ये ज़्यादातर फ़ायदे वाली साइड है। तो मुझे बताएं कौन सी साइड ज़्यादा है? जहाँ तक मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड हायर, और इसका मतलब है गेन हो रहा है हमें। तो 85,000 प्लस 22,500, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये हो जाएगा 1,07,500, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा ही है। ओके गाइस, ये हो जाएगा 1,07,500, 1,07,500, और इसमें से माइनस करेंगे 1,00,000, तो इसका मतलब ये कि 7,500 का हमें गेन हो रहा है। और लेकिन हम गेन नहीं लिखते, हम इसके आगे लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? यहाँ तक बातें मेरी क्लियर है? ओके, सब बताया मैडम, मैं एक बंदे को तो पढ़ा नहीं रहा। तो गाइस इस तरीके से आप जो है ना ये 3 अकाउंट बनाते हैं, मशीनरी का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, डिस्पोजल का। सर इसमें कोई खास बात, कभी कभार देखिएगा गौर से, कभी कभार वो आपसे ये मशीनरी का अकाउंट बनवाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएगा, और आपको बोलेगा ओपनिंग बैलेंस भी दे देगा सवाल में। मतलब वो बोल देगा मशीनरी एट 1 जनवरी और उसका बैलेंस दिया होगा, तो ओपनिंग बैलेंस फिर यहाँ आता है मशीनरी का। ठीक है, इस जगह पर आता है डेबिट साइड पर। इसी तरीके से वो आपको बोलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एट 1 जनवरी, एट 1 जनवरी, मतलब वो बैलेंस है आपके पास, तो वो फिर बैलेंस बीडी दे देता है, तो फिर वो हम क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। ठीक है, तो उसके सवाल मैं कराऊंगा। सो यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, ताकि मैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे जाऊं, अगर कोई मसला हो तो बता दें। स्नेहा बेटा, वानिया बेटा, महा बेटा, गुलरेज, एवरीवन। ओके गाइस, ओके चलें जी। तो अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड पूरा हो गया, हमें इसके सवालात करने हैं, वो मैं आपको जब ये हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस पूरा हो जाएगा, होपफुली कल तक हो जाएगा, उसके बाद मैं सारे सवाल एक साथ करवाऊंगा। ठीक है बेटा? तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता क्या है, पहले तो जरा समझा दें। देखिए, किसी भी नॉन करंट एसेट को डेप्रिशिएट करने के अकॉर्डिंग टू टाइम दो तरीके होते हैं। वैसे तो 3 तरीके हमारे कोर्स में, और रियल लाइफ में तो ज़्यादा ही हैं। सो दो तरीके होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। एक तरीका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें ये होता है कि अगर एक स्पेसिफिक मशीन है ना, तो उसकी हर साल फिर सेम आएगी डेप्रिसिएशन। सिर्फ एक मशीन की बात कर रहा हूँ। अगर एक स्पेसिफिक मशीन है और आप हर साल यूज करते हैं, तो उसकी फिर सेम आएगी। लाइक फॉर सपोज, अगर मेरे पास मशीन ए है और वो मैंने बाई की है 1 लाख की, वो मैंने बाई की है 1 लाख की, और उस पर हर साल 10% लगता है, तो पहले साल भी कितनी आएगी? 10,000। नेक्स्ट ईयर भी कितनी आएगी? 10,000। थर्ड ईयर में भी कितनी आएगी? 10,000 आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी चीज मैं यूज कर रहा हूँ वो हर साल जो है इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। लाइक बिल्डिंग हो गया, एंड समटाइम मशीनरीज भी ऐसी होती हैं कि जो आपको इक्वल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। लेकिन कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लाइक मोटर व्हीकल हो गया आपके पास, लाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गए, टेक्नोलॉजिकल आइटम है, नई से नई चीज मार्केट में आ जाती है, तो शुरू के सालों में हो सकता है वो आपको ज्यादा फायदा दें, और बाद के सालों में हो सकता है वो कम फायदा दें। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट उन चीजों पर फिर इस तरीके से एडेप्शन लगानी चाहिए।
अगर वो शुरू के सालों में ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं हमें, तो फिर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा आनी चाहिए, ताकि वो बेनिफिट एंड कॉस्ट मैच हो सके। अगर वो बाद के सालों में हमें कम फ़ायदा दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिर डेप्रिसिएशन भी कम आनी चाहिए, ताकि कॉस्ट एंड बेनिफिट एक-दूसरे से मैच हो सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड आया जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब शुरू के सालों में ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगी और लेटर ईयर्स के अंदर कम होगी। अब उसमें होता क्या है? उसमें होता क्या है? ये ज़रा देख लीजिएगा। पहले समझाता हूँ देन उसको पूरा डिटेल बताता हूँ। उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, लाइक फॉर सपोज़ ये एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करता हूँ। मेरे पास एक मशीन थी, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख। अब पहला साल है, उसका फर्स्ट ईयर है और मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ ईयर 1 में, ईयर 1 में, ठीक है? 10% है, कितनी है? 10% है। तो मैं 10% इनिशियली हम कॉस्ट पे लगाते हैं, पहला साल है तो हम कॉस्ट पे लगाते हैं, पहला साल है तो हम कॉस्ट पे लगाते हैं। तो कितनी आ जाएगी? 10,000। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, सेकंड ईयर है। अब नेक्स्ट ईयर में ये होगा, गौर से सुनना, नेक्स्ट ईयर में ये होगा कि मैं जो हूँ, ये जो मेरे पास 10,000 आया, ये मैं इसमें से क्या करूँगा? माइनस करूँगा। ये मैं इसमें से क्या करूँगा? माइनस करूँगा। क्या करूँगा? माइनस करूँगा। कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन अब तक हो गई है, वो मैं माइनस करूँगा। मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 90,000। अब नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन रिड्यूस करनी है मुझे, तो कॉस्ट पे तो लगाने से रहा, कॉस्ट पे अगर मैं लगाऊंगा तो फिर क्या होगा? 10%, वही 10,000 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? रिड्यूस करने के लिए जो डेप्सन पहले मैंने माइनस लिखी थी, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो ये आ जाएगा 90,000। 90,000 पे मैं लगाऊंगा 10%, 90,000 पे लगाऊंगा 10%। आप खुद देखिएगा आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में जब मुझे 10% अप्लाई करना होगा, तो मैं कॉस्ट पे नहीं लगाऊंगा, कॉस्ट पे नहीं लगाऊंगा, मुझे रिड्यूस करनी है, रिड्यूस करनी है। तो मैं क्या करूंगा? 90,000 में से 9,000 माइनस कर दूंगा। आई विल गेट 81,000। अब मैं इस 81,000 के ऊपर क्या करूंगा? 10% लगाऊंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8,100। 8,100। और इस तरह हम कैरी ऑन काम करते हैं, कैरी ऑन काम करते हैं। सो ये जो चीज़ है ना हमारे पास, ये जो मैं हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूँ, तो कॉस्ट में से, गौर से सुनना, कॉस्ट में से जो डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, अगर वो आप माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है हमारे पास, उसको प्यार से क्या कहते हैं? बुक वैल्यू, यानी मशीन की औकात। हकीकत में मशीन की औकात कितनी है, ठीक है? तो गौर से सुनना मेरी बात। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? हर साल डेप्रिसिएशन कम होती है अगर आप मशीन को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, ठीक है? दूसरी बात, पहले साल में हो सकता है कॉस्ट पे लगे, लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में, बाद के सालों में आप कॉस्ट पे नहीं लगाएंगे, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। इन शॉर्ट बुक वैल्यू पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन अब तक हो चुकी है, वो माइनस करके आप उस पे क्या करेंगे? लगाएंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है वैसे? ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है और एसएलएम में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? हर साल हमारी डेप्सन कम हो रही होती, क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट पे नहीं लगाते, बल्कि हम क्या करते हैं? कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन जो अब तक हो चुकी है, माइनस करके लगाते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो इसका फॉर्मूला मैं सारा मिटा रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा बेसिकली। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? जो भी हमारे पास पहला साल है तो ठीक है, हम कॉस्ट पे लगा देंगे, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? बुक वैल्यू पे लगाते हैं। आपको एक परसेंटेज दी हुई होगी, उस परसेंटेज को आपने क्या करना है? बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगी? डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, वो आपकी कहलाएगी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, छोटी सी एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, कोई पुराना सवाल उठा के उसको मैं आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करवा देता हूँ। कोई भी मैंने पुराना सवाल करवाया होगा ना आपको, कोई भी पुराना सवाल उठा लेता हूँ। एक मिनट, ये मंथली वाला है, मंथली वाला पहले नहीं करा था, फुल ईयर वाला करा देता हूँ। ये भी मंथली है।
ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है सवाल। सो कॉपी एंड देन सॉरी बेटा, मैं आपको काफी वेट करवा देता हूँ। ओके, हम इस सवाल को करते हैं अभी। अब सुनिएगा बेटा, इसको कैसे करना है, अब सुन लें। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज चेंज कर रहा हूँ, वो ये कि कॉस्ट पे नहीं लगानी, अब किस पे लगानी है, अब आपने बुक वैल्यू पे लगानी है। किस पे लगानी है? डेप्रिसिएशन इज ऑन बुक वैल्यू, 10% ऑन बुक वैल्यू, 10% ऑन बुक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने 1 जनवरी 2011 मशीन ए बाई की 3 लाख की, देन 1 जनवरी 2012 मशीन बी बाई की 5 लाख की, देन 1 जुलाई 2012 मशीन सी बाई की 4 लाख की, एंड देन 31 मार्च 2013 मशीन जो थी हमारे पास, बिजनेस सोल्ड मशीन है, हमने मशीन ए को सोल्ड कर दिया। 3 साल है, मतलब 2011 12 13, 2011 12 13, 3 साल है। डेप्शन कैलकुलेट करनी है 3 सालों की, ठीक है बेटा, 3 सालों की डेप्शन कैलकुलेट हमें करनी है। मैं तो इसमें कैसे काम होगा देख लेते हैं। तरीका वही है बेटा। अच्छा, फुल ईयर है, इसमें भी फुल ईयर का हिसाब किताब होता है। फुल ईयर का पता है आपको? फुल ईयर में ये होता है कि जिस साल बेचते हैं उस साल मशीन पे नहीं लगाते, भले रिड्यूसिंग हो भले एसएलएम हो। एसएलएम रिड्यूसिंग तो ये एक मेथड है ना, कैलकुलेट कैसे होगी। पॉलिसी अलग होती है कि फुल ईयर चलाना है या आपने मंथली चलाना है। अब सुनिएगा, अब जरा इसको करते हैं। तो हमारे पास एक मशीन ए है, एक मशीन बी है, एक मशीन सी। गौर से देखना बेटा। सबसे पहले हम आते हैं 31 दिसंबर 2011। अच्छी तरह देख लीजिएगा, मैं फुल ईयर की बात कर रहा हूँ। हम प्रोपोर्शन नहीं करेंगे, परसेंटेज लगाने के बाद प्रोपोर्शन नहीं करेंगे, वो मंथली में होता है। तो मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या मशीन बी पे लगेगी? 31 दिसंबर 2011 मशीन बी हमने बाद में बाई की है, तो नो सर नहीं लगेगी। मेन रूल सेम है सबके लिए। जैसे मैंने बताया था ना, डेप्शन तब स्टार्ट होती है जब एक मशीन परचेज करती है, तो वो रूल सबके लिए सेम है। ओनली द डिफरेंस इन कैलकुलेशन, ओनली द डिफरेंस इज इन कैलकुलेशन। मतलब एसएलएम में परसेंटेज कॉस्ट पे लगती है, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे बुक वैल्यू पे लगती है, बस ये चीज। बाकी रूल सब सेम है। सी भी हमने बाद में खरीदी है, नहीं लगेगी। तो ए पे आ जाए, तो ए कितने की थी हमारे पास? 3 लाख की थी। क्या ए की पुरानी डेप्रिसिएशन है? नो सर, ये हमने इसी साल परचेज की है, तो इनिशियली कॉस्ट पे लगेगी। तो हम क्या करेंगे? 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, बताइए कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 30,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी हो जाएगी? 30,000। ठीक है गाइस, यहाँ तक बात क्लियर है? अब नेक्स्ट ईयर है 31 दिसंबर 2011। अच्छा जी, अब सुनिएगा, मशीनें हमारे पास कंटिन्यूड थी, मतलब 2012 में हमारे पास थी। तो सर अब क्या होगा? अब आपने ये करना है कि 3 लाख में जो उसकी कॉस्ट है, उसमें से जो अब तक डेप्शन हो चुकी है वो माइनस करनी है, डेट इज 30,000। आप 30,000 माइनस करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे। अगर मैं कॉस्ट पे लगाऊंगा फिर तो सेम डेप्रिसिएशन आएगी ना, कॉन्सेप्ट तो बना नहीं फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का। तो हमें रिड्यूस करनी है, तो हम 3 लाख पे मल्टी माइनस करेंगे 30,000 जो पुरानी डेप्रिसिएशन है, उसके बाद लगाएंगे 10%। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27,000 आ जाएगा। मशीन बी है, मशीन बी हमने इसी साल खरीदी है, तो उसकी तो कॉस्ट पे लगेगी। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50,000। ये फुल ईयर मेथड है बेटा, हम वो नहीं करेंगे, प्रोपोर्शन नहीं करेंगे इसके अंदर। और देन हमने मशीन सी बाई की है, ये देख सकते हैं 4 लाख की है, तो हम क्या करेंगे? 4 लाख के ऊपर लगाएंगे 10%, ये आ जाएगा 40,000। एंड देन टोटल कितना हो जाएगा? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90, 90 प्लस 20 110, ये हो जाएगा 117,000, 117,000। ऐसे ही बेटा, ये मैं गलत तो नहीं बता रहा? ओके गाइस, बेटा ऐसे ही है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, ठीक है बेटा, ओके। अब आते हैं हम थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में
तो बेटा मेन रूल वही है, मेन रूल वही है। अच्छा यहाँ मैंने 2011 लिख दिया है, ये मुझे 2012 लिखना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ मैंने 2012 लिख दिया है, यहाँ 13 लिखना चाहिए। आज पता नहीं क्यों दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा गैस सुने, मेन रूल हमेशा वही रहेंगे, फुल ईयर मेथड है, फुल ईयर में चाहे एसएलएम हो चाहे आरबीएम हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, रूल वही है कि जिस साल खरीदोगे उस साल बिस्मिल्लाह करोगे, और जिस साल डिस्पोज ऑफ किया उस साल नहीं लगानी, सिर्फ उसी मशीन पे जो आपने बेची है उस पे नहीं लगानी। तो मशीन ए कब बेची थी सर? मशीन ए को आपने गुड बाय कर दिया था कब? 31 मार्च 2013। तो सर क्या करेंगे, इस पे नहीं लगाएंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये फुल ईयर है। अगर मंथली होता तो फिर मैं 3 महीने की लगाता, अगर मंथली होता। रूल वही है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला होता है, वहां परसेंटेज कॉस्ट पे अप्लाई होती है, यहाँ पुरानी डेप्शन माइनस करके होती है। बी पे आ जाए तो सर बी की कॉस्ट कितनी थी? सर बी की कॉस्ट थी 5 लाख, और बी की डेप्शन कितनी हो चुकी है? 50,000। तो बताएं कितने पे लगाएंगे? गुलरेज बेटा मैं ये कह रहा था कि देखो मैंने ए पे नहीं लगाई, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये चीज है, फुल ईयर। फुल ईयर पॉलिसी ये कहती है कि जिस साल मशीन बाय करोगे उस साल करोगे बिस्मिल्लाह, डेप्रिसिएशन लगाओगे, उस साल से लगाना शुरू करोगे, और जिस साल तुम मशीन बेचोगे उस साल नहीं लगाओगे। तो हमारा साल, पहला साल जो एंड हो रहा था वो हो रहा था 31 दिसंबर 2011। हमने ये मशीन ए इसी साल बाय की थी तो बिस्मिल्लाह कर ली। फिर 31 दिसंबर 2012 ये मशीनें हमारे पास थी, बेची नहीं थी हमने, तो दूसरे साल भी लगाई। लेकिन जो थर्ड ईयर है, अब डेप्सन ईयर एंड पे लगती है, ये नहीं है कि 1 जनवरी को लगेगी, नहीं, ईयर एंड पे लगती है। ईयर एंड ये रहा 31 दिसंबर 2013। तो ये साल शुरू हो रहा था जनवरी 2013 से, और ये मशीन हमने कब बेची है? ये बाची बेची है मार्च 2013 में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमने बेची है, तो नहीं लगेगी बेटा। ठीक है, अच्छा जी मशीन बी पे आ जाएं गाइस, मशीन बी पे आ जाएं, मुझे बताएं मशीन बी की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? मशीन बी की कॉस्ट है 5 लाख और उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है 50,000, कितनी आएगी जल्दी बताएं। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट बेटा, बहुत आसान है बेटा। आप 5 लाख में से, 5 लाख में से माइनस कर दें 50,000 एंड देन मल्टीप्लाई कर दें 10%, 10%, ये हो जाएगा आपके पास 450,000, सॉरी 4,50,000, 4,50,000 का 10% लें, इट वुड बी 45,000। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब बताएं मुझे मशीन सी का बताएं। मशीन सी 4 लाख रुपए की थी, उसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी 40,000, 40,000। बताएं कितनी आएगी? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। 4 लाख, 4 लाख में से माइनस करेंगे 40,000 एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे 10%। सर ये कितना हो जाएगा? 3,60,000। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो ये हमारे, बेटा ये 40,000 है बेटा, तुम 4,000 ले रहे हो। तला बेटा जो तुम्हारे साथ मसला आ रहा है ना वो ये आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? 44 लाख में से 4,000 माइनस कर रहे हो। इसी तरीके से ये जो 5 लाख थी तुम इसमें से 5,000 माइनस कर रहे हो। ठीक है ना, ये ख्याल करना बेटा। तो ये हो जाएगा 4 लाख माइनस 40,000 इंटू 10%, ये हमारे पास आ जाएगा 36,000। एंड इसका टोटल निकालेंगे तो 45 प्लस 30 ये हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 55, 65, 75 प्लस 6, 81,000 आ जाएगा। जी बेटा ऐसे ही है। यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? सही सही बताएं, यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे जाऊँ। ओके बेटा। बेटा कुछ कोई नई चीज़ नहीं है, सब पुराना तरीका है जो मैंने पढ़ाया था। द ओनली डिफरेंस इज कि हम कॉस्ट में से प्राइम डेप्शन माइनस करते रहेंगे, कॉस्ट में से प्राइम डेप्शन माइनस करते रहेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल सवाल दे रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ थोड़े से उस पर मुश्किल सवाल पे। एक बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। एक मशीन थी, उसकी कॉस्ट थी मेरे पास 2 लाख, ठीक है, और हर साल उस पर लगती है 10% ऑन बुक वैल्यू, ऑन बुक वैल्यू, ऑन बुक वैल्यू। तो मुझे बताएं पहले साल की, दूसरे साल की और तीसरे साल की डिडक्शन कितनी होगी, और 3 साल बाद बुक वैल्यू कितनी आएगी? दो बातें बतानी है, डेप्रिसिएशन बतानी है आपने, डेप्रिसिएशन बतानी है ईयर 1, ईयर 2 एंड देन ईयर 3।
और 3 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी ये भी बतानी है मुझे। 3 साल के बाद उसकी बुक वैल्यू कितनी होगी ये भी बतानी है। बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, 10% लगा देना है इसके ऊपर। यू विल गेट 20,000। महा बेटा बहुत आला, महा बेटा बहुत आला। तो ये 20,000 आप इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1,80,000। देन नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर आप 10% और लगाएं, सॉरी, नेक्स्ट ईयर क्या करें आप 10% दोबारा लगाएं। 10% हमने दोबारा लगाया, ये आ जाएगा 18,000। फातिमा बेटा, महा बेटा बहुत आला, बहुत आला। ठीक है। एंड उसके बाद थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है। तो थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। आई थिंक सो ये आ जाएगा 16,200, नहीं, 16,200, 16,200, ठीक है ना। एंड उसके बाद थर्ड ईयर में हम लगाएंगे 10%, तो ये आ जाएगा 16,200। और 16,200 अगर आप माइनस करेंगे इसमें से, तो बुक वैल्यू जो 3 साल बाद आएगी वो कितनी आएगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जल्दी से बताएं बुक वैल्यू कितनी आएगी। 14145,800, ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू किसे कहते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके, कॉस्ट में से जो टोटल डेप्रिसिएशन होती है ना वो माइनस करके जो आंसर आता है उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक बातें सारी क्लियर है। अब ऐसा है, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, सर ये टी अकाउंट वैसे ही बनेंगे। अगर मुझे इसका टी अकाउंट बनाना होगा ना, गाइस सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाओ तो वो वैसे ही बनेगा। लाइक पहले साल की डेप्रिसिएशन जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी वो जाएगी 30,000। दूसरे साल में कितनी जाएगी, 117,000 इनकम स्टेटमेंट में यही जाएगी। जिस तरह एसएलएन में होता था, टी अकाउंट में कोई मसला नहीं है। टी अकाउंट में हमें वैल्यूज लिखनी होती हैं, वैल्यूज को फाइंड करने के लिए तरीका अलग होता है एसएलएम और आरपीएम में। अच्छा, थर्ड ईयर में कितनी जाएगी डेप्रिसिएशन, 81,000 जाएगी। और फिर जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, लाइक ए को हमने बेचा था तो ए की टोटल डेप्रिसिएशन ये आ रही है, ए की टोटल डेप्रिसिएशन ये आ रही है, जो कि आपने क्या करना होगा, डेबिट करना होगा डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, ये सवाल जरा देखें। एक तो इसी सवाल का आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, नोट डाउन कर लें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। सबके सब नोट डाउन कर लें अपने पास। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपने क्या करना है, टी अकाउंट बनाना है इस सवाल का। और बाकी मैं आपको सवाल दे रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन शेयर कर लीजिए।